फ्रेंड्स, अभी इस बात को 4-5 दिन गुजरे हैं कि रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव में बैठ के एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी। इसने कहा था कि मैंने आज तक रेहान तारिक को पॉडकास्ट नहीं दी। अब जो पॉडकास्ट आप भाई दे रहे हो रजब भट्ट साहब, अभी अभी आप पॉडकास्ट क्यों दे रहे हो? आपने तो मना कर दिया था। आपने तो टिकटॉक लाइव में बैठ के ये कहा था कि मैं पॉडकास्ट दे ही नहीं सकता रेहान तारिक को। अब ये किस लिए पहुंचा है फ्रेंड्स? ओन शेख ने अभी सिर्फ टिकटॉक लाइव में बैठ के 5% चीजें बताई हैं। 5% इसकी फैमिली को एक्सपोज किया कि इनका असल चेहरा है क्या, तो रजब भट्ट पॉडकास्ट में पहुंच गए। तो ऐसी कुछ बातें आपके साथ डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपने आज की इस वीडियो को पूरा देखना है। दिन रेहान तारक की गल नहीं सुनी। मैं रेहान तारक ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ अच्छी नहीं की। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है मेरे भाई न्यू आ रहे यार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके जाएं। फ्रेंड्स देखिए, 4-5 दिन पहले जब रजब भट्ट की पतलू के साथ लड़ाई चल रही थी, अभी रजब भट्ट की स्टेटमेंट पर लिखा है। उसकी स्टेटमेंट ये है कि पतलू जो है वो मुल्क छोड़ के कतर भाग गया। अल्लाह जानता है वो भागा या नहीं भागा, लेकिन रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव में बैठ के जब पतलू के साथ उसकी लड़ाई हुई, इसने पतलू को एक स्टेटमेंट कही थी। उस स्टेटमेंट में रजब भट्ट ने पतलू को यह कहा कि मैंने आज तक रेहान तारिक को पॉडकास्ट नहीं दी, ना ही मैं आगे उसको पॉडकास्ट दूंगा। उसने मेरे यार की बेइज्जती की है पतलू के साथ। ये पतलू को टिकटॉक लाइव रजब भट्ट ने की थी। अब फ्रेंड्स, कल से बड़ी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि रजब भट्ट मान गया है रेहान तारिक की पॉडकास्ट के लिए। अब फ्रेंड देखें, रजब भट्ट जब यहाँ पे ओन शेख को ये कहता है कि आप जानबूझकर पॉडकास्ट देते हो, आप क्यों फैमिली इश्यूज टिकटॉक लाइव में बैठते बताते हो, आप क्यों फैमिली इशू पॉडकास्ट में जाके बताते हो। अभी ऐसी क्या बात होगी कि रजब भट्ट खुद ही ओन शेख को जवाब देने के लिए पॉडकास्ट में पहुंच गया? भाई, ओन शेख ने बाती स्टेटमेंट ही ऐसी बताई है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ओन शेख की जानब से ऐसी स्टेटमेंट वो सामने आ सकती है। ओन शेख जिसको ये बकरी का बच्चा समझ के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो भाई शेर का बच्चा है। असल शेर का बच्चा वो है। रजब भट्ट फिर कहता है टिकटॉक लाइव में बैठ के कि ये फेम के लिए ऐसे कर रहा है, फेम के लिए टिकटॉक लाइव बैठ रहा है, फेम के लिए पॉडकास्ट दे रहा है। तो भाई असल वजह अब सामने आई है। असल वजह फेम नहीं थी, असल वजह ये थी कि वो अपने आप को क्लियर करना चाह रहा था। वो अपने आप को ये साबित करना चाह रहा था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे पॉडकास्ट देनी पड़े, चाहे मुझे टिकटॉक लाइव में बैठ के जवाब देना पड़े, लेकिन मैं जवाब दूंगा। अब जरूरत समझ आ रही है कि भाई क्यों बंदे को जरूरत पेश आती है पॉडकास्ट देने की। अब ओन शेख ने बड़ी स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उसने ये भी बताया था कि रजब भट्ट जानबूझकर ईमान को टाइम नहीं देता, ये जानबूझकर अपनी वाइफ को हमारे घर छोड़ गया, फिर लेने ही नहीं आया। ईमान से बड़ा तंग थी, जिन्होंने जानबूझकर ईमान को इतना तंग किया। बड़ी बड़ी पॉडकास्ट ओन शेख ने दी थी, अगर आपने सुनी हो तो। अब ओन शेख ने जब कल शाम को टिकटॉक लाइव में बैठ के, परसों शाम को जो टिकटॉक लाइव में बैठ के एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि रजब भट्ट के मामू हमारे घर आते हैं और ईमान की आंखों में आंखें डाल के ये कहते हैं कि रजब भट्ट ने इंजी रहना कुड़िए तो बसना है कि नहीं बसना। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यार। वो उसके घर पे आके उसकी वालदा साथ बैठी हुई है। वालदा को नहीं लग रहा कि मेरी बहू सामने बैठी है, मैं बात करूं या मैं इसका क्यों उसने ऐसी बात की है। बस फ्रेंड्स, अब देखें, अब रजब भट्ट ये कहता है ना कि ओन शेख फेम के लिए टिकटॉक लाइव कर रहा है, ओन शेख फेम के लिए पॉडकास्ट दे रहा है। हम कहेंगे कि भाई रजब भट्ट फेम के लिए बातें करता है। रजब भट्ट की एक एक बात ओन शेख ने टिकटॉक लाइव में बैठ के बताई है कि इसने रजब भट्ट ने ये कहा कि गाड़ी ईमान के घर गेट पे आती जाती रही है, वहां भी झूठ बोला इसने, कोई गाड़ी आती जाती नहीं उसको लेने जाने के लिए। उसके बाद रजब भट्ट ने कहा कि मैं सारे पर्चियां का खर्चा मैंने उठाया टिकटॉक लाइव में बैठ के। ओन शेख ने ये भी क्लियर किया कि इसने 1 रुपया की भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की। तो फ्रेंड्स देखें आगे क्या रह जाता है। खैर, ये मैंने कुछ पिक्चर भी साथ साथ चला रहा हूँ। ये एक बड़ी स्टेटमेंट वायरल हो रही है रजब की जानब से कि ये पॉडकास्ट के लिए मान गए। अब इस पॉडकास्ट में क्या एनालिसिस होता है, क्या सवालों के जवाब दोबारा मिलते हैं। अब ये इसमें भी झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, अल्लाह ही जानता है। खैर फ्रेंड, जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। इंशाल्लाह होगी मुलाकात। ऐसी ही वीडियो के अंदर जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।